नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेशनल डिफेंस डेली में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा आंकड़ा दिखाने जा रहा हूं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और इस जबरदस्त आंकड़े के दम पर भारत ने चीन को इतने खतरनाक तरीके से मात दी है कि खुद भारत सरकार इस बात को नहीं मान रही है कि ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया, जब उसने 4 दिन पहले यह आंकड़ा जारी किया, यह वास्तव में अरबों में था, लेकिन भारत सरकार के अधिकारी इसे समझ नहीं पाए और करोड़ों में दिखा दिया। इसे ऐसे समझें कि यह आंकड़ा असल में ऊंट के आकार का था और चूहे के आकार का दिखा दिया गया था। और क्या आप जानते हैं कि इस आंकड़े को देखकर सबसे ज्यादा हैरान कौन है? चीन। क्यों? क्योंकि चीन सचमुच इस क्षेत्र का राजा हुआ करता था आज से 6-7 साल पहले तक, और भारत चीन के करीब भी नहीं था। लेकिन आज स्थिति यह है कि हमने चीन को 5 गुना से ज्यादा के अंतर से मात दी है। लेकिन क्या है ये आंकड़ा और किस क्षेत्र में भारत ने अपना वर्चस्व हासिल कर लिया है और चीन को रास्ते से हटा दिया है? तो चलिए मैं आपको सारी खबर विस्तार से बताता हूँ। तो दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी आज से 4 दिन पहले 9 जून को। इस दिन भारत सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया। दरअसल यह आंकड़ा डिजिटल पेमेंट का था और बताया गया कि पिछले 1 साल में यानी 2022 के पूरे साल में भारत के अंदर 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं। अब मैं एक बात साफ कर दूं, हम 89 मिलियन लेन देन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हमने कितनी बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसा भेजा है। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि कितना लेन देन हुआ है। अगर वो आंकड़े जोड़ना शुरू करें तो यह कई खरब डॉलर है। खैर, जब भारत सरकार ने यह आंकड़ा दिया कि 89.5 करोड़ डिजिटल लेन देन हुए हैं, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। कारण था, 4-5 महीने पहले दिसंबर 2022 में 5 अरब डॉलर से ज्यादा का डिजिटल लेन देन हुआ था। तो जब एक महीने का लेन देन सिर्फ 5-6 अरब का था, तो पूरे साल के लिए 89.5 मिलियन डॉलर कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है। इसमें कुछ गड़बड़ है। दरअसल भारत सरकार के अधिकारियों ने स्वयं स्पष्ट किया है कि यह वास्तव में 89.5 मिलियन नहीं था, यह 89.5 बिलियन डॉलर था। और अधिकारियों ने बताया कि यह आंकड़ा बहुत बड़ा था, इसलिए कैलकुलेशन में गलती हो गई और बिलियन हमसे मिलियन में बदल गया। खैर, अब गलती सुधार ली गई है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि 2022 में किस देश में कितने डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं, किसने इस मार्केट पर बाजी मारी है। तो आइए आपको बताते हैं टॉप 5 देशों की रैंकिंग। 5वां स्थान दक्षिण कोरिया को मिला है, जहां करीब 8 अरब का लेन देन हुआ है, जो एक बहुत अच्छा आंकड़ा है। थाईलैंड 16.5 बिलियन लेन देन की प्रभावशाली संख्या के साथ चौथे नंबर पर है। अगर हम थाईलैंड के साथ आगे बढ़ते हैं तो तीसरे नंबर पर चीन पाया जाता है। जी हाँ, चीन जो पहले नंबर पर हुआ करता था वह तीसरे नंबर पर आ गया है। चीन में 17.6 अरब डॉलर का लेन देन हुआ है, यानी कि आने वाले साल में थाईलैंड चीन को पछाड़कर तीसरे नंबर पर आ सकता है और चीन चौथे नंबर पर जा सकता है, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर सिर्फ 1 अरब के लेन देन का है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और नंबर 2 पर चलते हैं। ब्राजील के अंदर 29.6 बिलियन लेन देन होने के साथ ब्राजील दूसरे नंबर पर है। अब पहले नंबर पर आते हैं तो भारत पूरे 2022 में 89.5 अरब ट्रांजैक्शन की प्रभावशाली संख्या के साथ पहले नंबर पर आ गया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया का 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन सिर्फ भारत में ही होता है। यानी कि अगर मान लीजिए पूरी दुनिया में 100 यूपीआई पेमेंट किए जा रहे हैं, तो उनमें से 46 भारत के अंदर किए जा रहे हैं। और इससे पता चलता है कि भारत में डिजिटल क्रांति कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। और मुझ पर विश्वास करो, दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ, यहाँ तक कि खुद अमेरिकी विशेषज्ञ भी कह चुके हैं कि भारत में हो रही इस डिजिटल क्रांति से 2028 और 2030 के आसपास भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी, क्योंकि यूरोप, अमेरिका डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में काफी पीछे निकल गए हैं। ऐसे में 2030 तक भारत डिजिटल लेन देन के मामले में बड़ी बढ़त हासिल कर लेगा। हालांकि आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।